महाकुंभ में सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट और भीड़ नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पुलिसकर्मी भीड़ के भारी दबाव के बाद भी सेवा भाव से डटे हुए हैं। 12 से 18 घंटे तक ड्यूटी की, चेहरे पर थकान नहीं आई। जरा ये देखिए रिपोर्ट। जो दूर से आ रहे हैं लोग, काफी पैदल चल के आ रहे हैं, तो हमसे ज्यादा वो लोग परेशान रहते, तो हमारी मुस्कान शायद उनके चेहरे की थोड़ी सी थकान दूर कर दे, यही कोशिश में लगे रहते हैं। प्रयागराज महाकुंभ अब समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच यूपी पुलिस के जवानों की खूब सराहना हो रही है। महाकुंभ ड्यूटी के दौरान लगातार 12 से 18 घंटे तक पुलिस वाले एक ही जगह पर खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं। महाकुंभ मेले में एंट्री से लेकर प्रमुख जगहों पर सुरक्षा में तैनात यूपी पुलिस के जवानों का जोश हाई है और वो भी अपनी ड्यूटी पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर पांटून ब्रिज नंबर 7 के पास खड़े हैं। यहाँ लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, चूंकि ये अखाड़ा मार्ग रहा है, आप देख सकते हैं कि इस पर लगातार पुलिस की कॉम्बिंग भी होती रहती है और तमाम जो अधिकारी हैं, अधिकारी के अलावा जो ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं, वो सभी लगातार बने रहते हैं और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। ये देखिए कांस्टेबल है नितिन शर्मा। यहाँ तेज धूप हो या फिर सर्दी का मौसम, अपनी ड्यूटी पर न सिर्फ मुस्तैद रहना बल्कि लोगों को गाइड भी करना है। भीड़ ज्यादा बढ़ रही है तो लाउड स्पीकर से अनाउंस भी करना पड़ रहा है, लेकिन इस दौरान बेहद संवेदनशील होकर हर समय यूपी पुलिस के जवान तैनात रहे। सुबह 8 बजे से शाम को 8:30 बजे तक रहना है। अच्छा, जो स्नान के मुख्य स्नान पर्व के दिन होते हैं, उस दिन क्या होता है? भोर में 4 बजे से रहती है ड्यूटी, शाम को 6 बजे तक। अच्छा। और ये बालू जब लोग चलते हैं तो बालू काफी उड़ती होगी। तो क्या करें, खड़ा रहना पड़ता है, ड्यूटी है, करना ही पड़ेगा। बताना पड़ता है क्योंकि हमसे ज्यादा वो लोग भी परेशान है। जो दूर से आ रहे हैं लोग, काफी पैदल चल के आ रहे हैं, तो हमसे ज्यादा वो लोग परेशान रहते, तो हमारी मुस्कान शायद उनके चेहरे की थोड़ी सी थकान दूर कर दे, यही कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छा जी। मुस्कुराहट से ही इतनी दूर से आ रही है पब्लिक, थक जाती है, तो यहाँ प्यार से बात करते हैं, तो मुस्कुराहट करते हैं। कोई अगर मजबूर है, मतलब परेशान है, तो उसको आराम से कुर्सी बैठा लेते हैं, या उसको अगर ज्यादा परेशान है तो एम्बुलेंस बुला देते हैं, या कोई सवारी से उधर क्रॉस कर देते हैं। प्रशासनिक है ये। तो प्रशासनिक रास्ते पे भी जो कोई ज्यादा उसको दिक्कत है, उसको भेज देते हैं। हर रोज लाखों की संख्या में देश दुनिया के तमाम श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए अलग अलग साधनों से पहुंच रहे हैं। ऐसे में यूपी पुलिस के जवानों और अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं को गंतव्य तक पहुंचने और रास्ता बताने के लिए पुलिस के जवानों को मदद करनी पड़ी। महाकुंभ में पुलिस की तैनाती की बात करें तो 21,107 इंस्पेक्टर, SI कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस के 1,405 अधिकारी और कर्मी, घुड़सवार पुलिस के 165 जवान, LIU के 344 अधिकारी और कर्मचारी, 13,965 होमगार्ड के जवान, 82 गोताखोर भी तैनात रहे। PSC की 35 कंपनी, बाढ़ राहत की 12, पैरामिलिट्री फोर्स की 100 कंपनी, SDRF की 6 टीम, NDRF की 19 टीम, ATS की 3 टीम, BDS की 13 टीम, 4 एंटी माइंस टीम, 47 एंटी सबोटाज टीम, ATS के 86 स्पॉटर, NSG की 1 टीम, एंटी ड्रोन, थर्मल इमेज टीम, वाटर ड्रोन टीम। इतने बड़े आयोजन में पुलिसकर्मी लगातार 12 से 18 घंटे तक ड्यूटी करते रहे, लेकिन इस दौरान किसी भी पुलिसकर्मी ने संयम नहीं खोया और लगातार अपने पॉइंट पर तैनात रहे। यूपी पुलिस के जवानों के साथ होमगार्ड भी लोगों की लगातार मदद करते रहे। मैं तो यहाँ 25 दिसंबर का आया हुआ हूँ और उसी समय से हम लोग छतनांग मोड़ पे ड्यूटी कर रहे थे। कितने घंटे खड़े रहना पड़ता है? 12 घंटे खड़े रहना, हम लोगों की आवाज बैठ गई बताते बताते लोगों को। हाँ जी। अच्छा, महाकुंभ नगर में पुलिस की टीम के साथ समन्वय की जिम्मेदारी IPS अधिकारी राजेश द्विवेदी को सौंपी गई। बतौर SSP लगातार टीम से काम लेना आसान नहीं था, लेकिन प्रयागराज की भौगोलिक परिस्थितियों को समझने वाले SSP राजेश द्विवेदी भी हर मोर्चे पर मौजूद रहे। और कुंभ से तो मेरा नाता बहुत पुराना है। नौकरी की शुरुआत में अंडर ट्रेनिंग हरिद्वार कुंभ में गए थे। 2007 में जो यहाँ कुंभ हुआ था उसमें मैं अखाड़ा प्रभारी था, तो एक आइडिया तो था ही कि कुंभ क्या होता है, और ये तो महाकुंभ है,
और इसके प्रभारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होने के नाते सारी जिम्मेदारी भी थी और एहसास भी था कि क्या करना है, और हमने सारी प्लानिंग भी इसी के हिसाब से की थी। लखनऊ में भी एक वार रूम बना रखा है जहां से लाइव फीड हम प्रयागराज क्षेत्र का ले रहे हैं, और जैसा कि आप अवगत है कि लगभग 2500 से अधिक कैमरे हमारे एक्टिव हैं, और सभी का लाइव फीड हमारे ICCC जो प्रयागराज में है वहां जाता है और यहां भी देखा जाता है। कोई भी निर्देश अगर यहां से देने होते हैं हम लोग ICCC को देते हैं। वहां एक काफी सीनियर IPS ऑफिसर को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावे जो इंसिडेंट कमांडर होते हैं वो वहां पे स्वयं मौजूद रहते हैं, सीनियर ऑफिसर। जब पूरी दुनिया इस सबसे बड़े आयोजन को लेकर शोध कर रही हो कि आखिर कैसे 90 लाख की आबादी वाले शहर में 56 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करने पहुंच गए, आने जाने से लेकर सुरक्षा और पार्किंग जैसी मूलभूत जरूरतों को कैसे पुलिस ने प्रशासन के सहयोग से किया, ये महत्वपूर्ण है। बहरहाल यूपी पुलिस ने महाकुंभ मेले में सेवा का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, और यूपी पुलिस का तो स्लोगन ही है, आपकी सेवा में सदैव तत्पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जरा सोचिए, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी तय समय से कई घंटे ज्यादा ड्यूटी करें तो उनकी हालत कैसी होगी। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान डटे रहे, फिर चाहे सीसीटीवी का आधुनिक कंट्रोल रूम हो या फिर जल पुलिस, गोताखोर और फायर ब्रिगेड। पुलिस जवानों से लेकर अधिकारियों तक सभी को पहले से ही ट्रेनिंग दे दी गई थी कि भीड़ के बीच श्रद्धालुओं से कैसे बर्ताव करना है। अधिकारियों ने भी ग्राउंड जीरो पर रहकर फोर्स का मनोबल बढ़ाया और नतीजा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस के जवान इन तस्वीरों में टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हैं। किसी पुलिसकर्मी की उम्र ज्यादा है, आंखों में चश्मा लगा है, लेकिन ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी है। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें स्क्रीन पर दिख रही हैं और हर समय ये सभी लोग अलर्ट पर हैं। कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं दिख रही है, या कहीं श्रद्धालुओं की भीड़ जरूरत से ज्यादा तो नहीं जुट गई है। पुलिसकर्मी न सिर्फ नजर रखते हैं बल्कि अधिकारियों को जानकारी भी देते हैं, जिससे समस्या का त्वरित समाधान भी किया जा सके। दिसंबर से ही महाकुंभ मेले की तैयारी शुरू कर दी गई थी। देखिए, कई बार जब पीक डेज होते हैं तब हमको इस बात का बहुत मतलब कंसर्न रहते हैं कि जो भी हो हम बेस्ट कर सकें। जो श्रद्धालु यहाँ इतनी दूर आए हैं अपने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए, कई बार हमारे 50-50 घंटे तक भी लगातार हमको काम पर आ रही है। हाथरस भगदड़ पर अब जांच रिपोर्ट आ गई है। नारायण साकार हरि को क्लीन चिट दे दी गई है। न्यायिक आयोग ने शासन को रिपोर्ट सौंपी है। न्यायिक आयोग ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। 2 जुलाई 2024 को यह घटना हुई थी जहां पर भगदड़ मचा था और इसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। अब इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट आ गई है। बताया जा रहा है नारायण साकार हरि, जिनके सत्संग के दौरान ये पूरा का पूरा पूरी भगदड़ मची और उनको अब क्लीन चिट मिल गई है। इस पूरे जांच के बाद न्यायिक आयोग ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। न्यायिक आयोग ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। 2 जुलाई 2024 को यह घटना हुई थी। संकेत इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। संकेत, हाथरस में जिस तरह से भगदड़ मची थी, कई लोगों की जान चली गई थी, अब उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है और नारायण साकार हरि इसमें पूरी तरह से बरी हो गए हैं, यानी उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। क्या कुछ कहा गया इस रिपोर्ट में? देखो, सूत्रों के माने तो हाथरस न्यायिक रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को न्यायिक आयोग ने सौंप दी थी और उस रिपोर्ट को पिछली कैबिनेट की बैठक में रखा गया, उसको विधानसभा में पटल पर पेश करने के लिए, और उसमें कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई और वो रिपोर्ट सूत्रों की माने तो विधानसभा में राज्य सरकार ने पेश कर दी है। और इसमें हाथरस कांड में जो भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि थे, उनको क्लीन चिट इस रिपोर्ट में दी गई है कि उनकी कोई भूमिका ऐसी नहीं उसमें संलिप्तता मिली है। वही जो कुछ सुधार के भी न्यायिक आयोग ने निर्देश दिए हैं कि इस तरह के आयोजनों में किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, उनके निर्देश इस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में दिए गए हैं।
और पुलिस जो जांच हुई थी उसको भी न्यायिक आयोग ने सही माना है, यानी कि जो पुलिस टीम ने उस दौरान जांच की थी इस घटने के बाद में, उसके बाद न्यायिक आयोग को सौंपा गया था पूरा मामला। न्यायिक आयोग ने जब जांच की तो पुलिस की भी जांच को ठीक माना है कि पुलिस ने सही दिशा में जांच की है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल तब भी उठ रहा था संकेत, जब ये पूरी घटना हुई थी और उसके बाद भी हमने देखा नारायण साकार हरि का नाम बहुत दिनों बाद एफआईआर में दर्ज किया गया। अब जब ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आ गई है, उनको क्लीन चिट दे दी गई है और कहा यह गया है कि हाँ जो भी जांच हुई है सही दिशा में हुई है, लेकिन जो भगदड़ मची, जो जाने गई, आखिर नारायण साकार हरि का वहां पर सत्संग का कार्यक्रम था, उन्हीं के द्वारा यह आयोजन किया गया था। फिर ऐसे में जब क्लीन चिट दी गई है तो सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल, देखिए न्यायिक आयोग की जो न्यायिक आयोग को सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया था। न्यायिक आयोग में वरिष्ठ अफसरों को और जो जुडिशरी के रिटायर्ड जज थे उनको शामिल किया गया था और इस रिपोर्ट ने विधिवत एक जांच की है और वो जांच रिपोर्ट अब तैयार हो गई है। जांच रिपोर्ट बाकायदा सरकार को सौंप चुके हैं न्यायिक आयोग और उस जांच रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है इस प्रस्ताव को कि इसे विधानसभा में सत्र के दौरान पटल पर रखना है। तो उसकी भी मंजूरी कैबिनेट बैठक में मिल गई है और इस न्यायिक आयोग रिपोर्ट में सीधे तौर पर दिखा है हादसे और साजिश के कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं, ना ऐसी कोई पुष्टि हुई है जांच के दौरान। रह बात इस पूरे कांड में जो भोलेवा और नारायण साकार हरि का है कि उनको क्लीन चिट मिला, तो उसके लिए बाकायदा न्यायिक आयोग ने पूरी घटना की तफ्तीश की है और चूंकि रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है तो ऐसे में इतना ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि आखिर किस लिए क्लीन चिट दी गई है। लेकिन न्यायिक आयोग ने जांच की है और सरकार जब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी तब ये स्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी। बिल्कुल, तो इससे पहले भी कई बार जब इस पूरी घटना की बात सामने आती है तो नारायण साकार हरि पर सवाल खड़े होते हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब न्यायिक जांच की रिपोर्ट आ गई है। सूत्रों के मुताबिक नारायण साकार हरि को क्लीन चिट मिल गई है। न्यायिक आयोग ने शासन को यह रिपोर्ट सौंप दी है। न्यायिक आयोग ने कुछ सुझाव भी दिए हैं और हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 121 लोगों की मौत हुई थी और यह मामला 2 जुलाई 2024 का था। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ है जब इसे सामने रखा जाता है, सार्वजनिक किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकेत।